करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। आपने तो सुना ही होगा। आज सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, कौन बताएगा मुझे आज का जो टॉपिक है उसका हेडिंग क्या है, मतलब आज का टॉपिक क्या है, मुझे कौन बताएगा। इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचर, गुरु का महत्व। गुरु का महत्व, ठीक है। थैंक यू आर्यन। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं कवर, वो है गुरु का महत्व। टीचर, मेंटोर, गुरु, ये इन्हीं के सिनोनियम्स हैं। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, या आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं या फिर आप बोल भी सकते हैं कि गुरु शब्द सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या आती है, और सबसे पहला आप क्या सोचने लगते हैं अगर आप कोई बोले कि मैं किसी गुरु को फॉलो करता हूं, या मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूं, मेरे गुरु ऐसे हैं, तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? मैं बता देता हूं। कुछ गुरु गुरु शब्द एक्चुअली आज हम अगर अपनी न्यू जनरेशन के बारे में बोलें, तो अगर हम गुरु के बारे में बोलते हैं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये कुछ पिक्चर्स आपके सामने होंगी, ये आती हैं। आसाराम बापू, राधे माँ, आपके काम नहीं बन रहे, आप समोसे के साथ में चटनी कौन से खाते हैं, ठीक है, उससे भी आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। और नीचे तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है येलो ड्रेस में, आप सब लोग जानते होंगे। देखिए, आप लोग अगर इनको मानते हैं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा, ठीक है, लेकिन आजकल की जनरेशन अगर पूछो कोई गुरु के बारे में, तो गुरु के बारे में सबसे पहले उनके दिमाग में यही पिक्चर्स आती हैं, ठीक है। एक्चुअली गुरु के बारे में अगर मैं बोलूं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लिख लेना या समझ लेना, शायद आप लोगों को पता हो पहले से। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो इतनी डिफिकल्ट है, इसको कैसे समझे, तो मैं आपको इसको बहुत इजी बना देता हूं। सबसे पहले गुरु ब्रह्मा है। गुरु वो नहीं है जो मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया था, मैंने गुरु ब्रह्मा है। ब्रह्मा मतलब क्रिएटर। गुरु वो है जो क्रिएटर है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है और जो इस समय नई चीजों को क्रिएट करता है। गुरु विष्णु, गुरु विष्णु है। विष्णु का काम क्या था कि आपके लाइफ में जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो सारे ऊपर बैठ के मॉनिटर करते थे और उनको ठीक करते थे। तो गुरु विष्णु की तरह होना चाहिए, ठीक है, कि आपकी लाइफ में कितने बड़े भी चैलेंज आ जाए आप उनको सीख सकते हो। गुरुर्देवो महेश्वरा, महेश्वर की बात करें, शिव जी की बात करें, तो शिव जी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन लोग बहुत कम चीजें सीख पाते हैं शिव जी से। और शिव जी की जैसी पिक्चर देखें तो अगर बात करें, शिव जी से अच्छा मैनेजमेंट कोई नहीं सिखा सकता। कैसे? सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं। शिव जी के माथे पे एक चांद है। चांद का मतलब होता है अमृत, ठीक है, और उनके कंठ में क्या है, गले में क्या है, विष। अमृत और विष एक साथ में कभी नहीं रह सकते, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट से रखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि उन्हीं के सर पे से गंगा निकलती है। गंगा का मतलब पानी, ठीक है, और उनके माथे पे जो उनका तीसरा नेत्र है, थर्ड आई है, वो है आग। आग और पानी कभी भी एक साथ में नहीं रह सकते, ठीक है। अब गले में क्या है, सांप, ठीक है, और उन्हीं के बेटे गणेश जी का जो वाहन है वो क्या है, मूषक, चूहा। ये दोनों चीजें कैसे एक साथ में रहते हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नंदी, नंदी के बारे में तो सभी जानते हैं, नंदी मतलब बैल, ठीक है, और माता उन्हीं की धर्म पत्नी माता भवानी का जो सेवक है, जो जिसपे वो सवारी करती है, वो है सिंह। बैल और सिंह एक साथ में नहीं रह सकते। तो ये जो मैनेजमेंट है ना, ये जो आप सीख सकते हैं विष्णु जी से, ठीक है। और गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उस गुरुओं को नमस्कार करता हूं जो साक्षात परम ब्रह्मा की तरह काम करते हैं और लोगों की लाइफ में वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। देखिए, गुरु, अगर गुरु को दो पार्ट में डिवाइड करें, गु और रू, ठीक है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है उजाला।
मतलब गुरु वो है जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अब आखिर गुरु की जरूरत होती क्यों है? एक बार की बात है, बहुत पहले स्वामी विवेकानंद से एक डाकू डाकू थीफ या कुछ भी कह लो, उसने पूछा कि स्वामी मुझे एक बात बताइए, आखिर गुरु की जरूरत है क्यों? स्वामी जी चुप रहे। फिर पूछा उसने, आखिर गुरु की जरूरत है क्यों? फिर चुप रहे वो। फिर उसने जोर से झंझोड़ कर पूछा, स्वामी जी बताते क्यों नहीं, गुरु की जरूरत है क्यों? तो स्वामी जी ने बोला, दिस इज द रीजन बिहाइंड, कि आपको जो चीज पता नहीं होती है वो बताते हैं गुरु। ठीक है, तो गुरु क्या होता है? अगर मैं गुरु और चेले की या स्टूडेंट और टीचर को थोड़ा सा डिफाइन करूं, तो स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट एक एरो की तरह होता है। ठीक है, एरो क्या होता है? जब तक बो पर नहीं चढ़ेगा, यानी कि कमान पे नहीं चढ़ेगा, तब तक अपनी फुल पावर से नहीं जा पाएगा आगे। सेम बंदूक की गोली, आप एरो को कितनी जोर से भी फेंक कर मारो, लेकिन आप उतनी पावर से नहीं जाएगा जितनी पावर से वो बो पर चढ़ के जाएगा। बंदूक की गोली आप फेंक के मारो किसी को, शायद वो नहीं मरेगा, लेकिन अगर वही बंदूक की गोली वही लॉन्चर पैड से चलती है तो वो शायद कितने लोगों को मार देती है। तो गुरु ये है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम लोग जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने आप को समझ लेते हैं कि हम लोग एरो नहीं है, हम लोग लॉन्चर पैड हैं। और मैं आप लोगों को एक बात समझा दूं कि बिना गुरु के, बिना गुरु की गाइडेंस के, बिना आप टीचर के लाइफ में अपनी पूरी कैपेसिटी से आगे नहीं बढ़ सकते। हो सकता है आप एरो जाकर किसी को भी भेज सकते हैं, गोली से किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर सकते। तो आपको अपनी लाइफ में अपना मेंटोर चुनना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार की बात है, बहुत सुंदर सी कहानी सुना रहा हूं मैं आपको। एक बार की बात है, क्या हुआ कि एक गुरु, एक चेला था, जो चेला मतलब स्टूडेंट, तो वो गुरुकुल से छुट्टी लेकर घर गया हुआ था। लौट रहा था, धूप बहुत तेज हो गई थी, उसे पसीना आ रहा था, प्यास लग रही थी। तभी उसे अचानक से कुआं दिखा। जब कुआं दिखा तो उसकी जान में जान आई कि हाँ चलो मैं यहाँ से पानी निकाल के पीऊंगा। जैसे ही उसने पानी पिया, उसका कंठ तृप्त हो गया, मतलब उसे बड़ा मजा आया पानी में, क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा मीठा था। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उसने सोचा कि मेरे गुरु जो वहां पर आश्रम में है, क्यों ना मैं उनके लिए भी यहाँ से पानी लेके जाऊं, इतना मीठा पानी है। तो वो गया गुरु के पास में, पानी लेकर गया। उसने सारी स्टोरी बताई, बहुत गर्मी थी और इतना मीठा पानी मैंने आज तक कहीं से कहीं तक नहीं पिया, तो मैं आपके लिए पानी लेके आया हूँ गुरु जी या टीचर, आप ये पानी पीजिए। जब उन्होंने वो पानी पिया, पीने के बाद बोले, थैंक यू वेरी मच, आपका पानी बहुत अच्छा था, और सच में अगली बार जब भी आप जाओगे तो दोबारा उस कुएं का पानी लेकर आना। थोड़ी देर बाद उनके पास में एक दूसरा शिष्य आता है, बोलता है कि मैं क्या ये पानी पी सकता हूँ? और वो जैसे ही मुंह में पानी डालता है, तुरंत बाहर फेंक देता है। कहता है, गुरु आपने इतना कड़वा पानी पी कैसे लिया? और आपने, जो आपका शिष्य पानी लेके आया और उसने आपको बोला भी नहीं कड़वा है, कड़वा है, गंदा है पानी। तो गुरु जी ने उसको, शिष्य को समझाते हुए बोला, देखो कि जब वो पानी पी रहा था तो उसे मेरा ध्यान आया कि ये एक बहुत बड़ी बात है। हो सकता है जिस बर्तन में वो पानी लेके आया है वो बर्तन ही खराब हो सकता है कि पानी लंबे टाइम तक रखने की वजह से खराब हो गया हो। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा उनको अप्रिशिएट किया। गुरु कभी आपको डाउन नहीं करता, हमेशा आपको अप्रिशिएट करता है। तो आज से ध्यान रखना, आपकी टीम में कोई भी कैसा भी काम कर रहा है, आपको अप्रिशिएट ही करना है। ठीक है, मैं कहता हूं हमेशा गुरु का हाथ थाम लो। लोग कहते हैं ना, गुरु का हाथ थाम लो, लेकिन इसका उल्टा करना चाहिए, गुरु को अपना हाथ थमा देना चाहिए। कैसे? कि एक बार एक माँ और एक बाप और एक बच्चा नदी पार कर रहे थे। तभी क्या हुआ कि बच्चे ने बोला कि एक काम करो पापा, मेरा हाथ पकड़ लो। तो बाप ने बोला कि बेटा, आपने तो मेरा हाथ पकड़ा ही है ना?
एक ही बात तो है, मैं आपका हाथ पकड़ूं आप या आप मेरा हाथ पकड़ो। तो बच्चे ने बहुत एक छोटी सी बात बोली कि पापा अगर नदी का बहाव तेज होगा तो हो सकता है मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन अगर आपने एक बार मेरा हाथ पकड़ लिया ना तो वो कभी नहीं छोड़ोगे। तो ध्यान रखना, आज से जो भी आपका मेंटोर है उसे अपना हाथ पकड़ा दो, ठीक है? क्योंकि जब बंद हो जाए सारे दरवाजे, जब बंद हो जाए सारे दरवाजे तो नया रास्ता दिखाते हैं गुरु, ठीक है? सिर्फ किताबी बातें नहीं, सिर्फ किताबी बातें नहीं, जीवन सिखाना, जीवन जीना सिखाते हैं गुरु। आप जितने भी टीचर्स आपकी लाइफ में होंगे, कुछ ना कुछ बहुत कुछ सिखाया होगा उन्होंने। आज टीचर्स डे है, आपको दो तरीके के टीचर्स याद आ रहे होंगे। एक वो जो बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में सुनकर, सोचकर कि हाँ टीचर्स डे पे उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई, और एक वो टीचर जिसके बारे में सोचते ही जिसके बारे में गुस्सा आने लगता है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत ढेर सारे जो बच्चे होते हैं वो मैथ्स के टीचर से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं और सब मैथ्स के टीचर उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं कि हम कहते हैं कि अपने गुरु को चूज करो, चूज योर मेंटर वाइजली। लेकिन कैसे, क्या बात होना चाहिए, हम अपने मेंटोर को कैसे चुने, हम अपने गुरु को कैसे चुने, हम अपने टीचर को कैसे चुने? जिस प्रोफेशन में हम हैं वहां अपलाइन के बिना, वहां मेंटोर के बिना, वहां टीचर के बिना कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि टीचर ही है जो आपको यहाँ पे सिखाएगा, टीचर ही है जो यहाँ पे आपको आगे बढ़ाएगा, टीचर ही है जो आपको 2% से 98% काम करना सिखाएगा। तो हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करना। एक बात मैं आपको जरूर बोलूंगा कि आपके टीचर के पास बहुत ढेर सारे स्टूडेंट हैं आपके जैसे, आपके टीचर के पास बहुत ढेर सारे स्टूडेंट हैं आपके जैसे, बट आपके पास एक ही टीचर है, ठीक है? तो हमेशा अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना। देखिए मैं आपको जस्ट जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बहुत छोटी सी ट्रेनिंग है कि हम अपने टीचर को कैसे सिलेक्ट करें, हम अपना मेंटोर लाइफ में कैसे सिलेक्ट करें। तो कुछ ये क्वालिफिकेशन से ही, क्वालिफिकेशन चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मेंटोर को कैसे चूज करना है। अ ग्रेट मेंटर चैलेंजेस यू, आपको चैलेंज करेगा। यहीं से एक स्टोरी याद आती है। एक महर्षि, अगर मैं बात करूं स्टोरी के बारे में तो महर्षि धौम्य, महर्षि धौम्य बहुत पुरानी स्टोरी है। महर्षि धौम्य थे तो उनका एक बहुत ही प्यारा सा शिष्य था अरुणी। तो वो नया नया ज्वाइन हुआ था उनके गुरुकुल में। तो जस्ट अभी बारिश हो रही है, मुंबई में बारिश का मौसम है, तो ऐसे बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ था। तो खेतों के बीच में किनारे जो पगडंडियां होती हैं, पगडंडियां जो मिट्टी की जो हम बाउंड्री बनाते हैं ताकि पानी एक्स्ट्रा अंदर ना घुसे। तो उन्होंने बोला कि बारिश होने वाली है, आप एक काम करो अरुणी, जाओ खेतों में और देखो पानी खेतों के अंदर ना घुसे। तभी दूसरा शिष्य कहता है कि सर आप अरुणी को क्यों भेज रहे हैं? अभी तो वो बिल्कुल नया है, उसे इन चीजों के बारे में नहीं पता। तो उस समय महर्षि धौम्य ने बोला जब तक मैं इसको भेजूंगा नहीं, जब तक मैं इसको सिखाऊंगा नहीं, ये सीखेगा नहीं। तो उन्होंने भेजा और फिर क्या हुआ, बारिश बहुत तेज हो गई, बहुत तेज तूफान आ गया। अरुणी ने देखा कि एक तरफ से खेत में पानी बहुत जा रहा है। उसने बहुत कोशिश करी, मिट्टी डाली हाथ से, रोकने की कोशिश करी, नहीं रुका। तभी अरुणी को महर्षि धौम्य की एक बात याद आ गई कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितनी भी नेगेटिव कंडीशन आ जाए, हमें डरना नहीं है, उस चीज का डट के सामना करना है। वही हुआ। बहुत देर तक मेड़ को या पगडंडी को बनाने की कोशिश करने के बाद वहीं पर वो खुद ही अरुणी सो गया, लेट गया, और लेटे लेटे उसको नींद आ गई, फिर वो सो गया। बहुत देर हो गई, जब अरुणी वापस नहीं आया तो जो महर्षि धौम थे अपनी पूरी टीम के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि जब अरुणी वहां पे लेटा हुआ है, पानी रोक के बैठा हुआ है, तो उन्होंने क्या करा कि अरुणी को उठाया और गले लगा लिया और बोला कि हाँ, कि मैंने जो आपको चैलेंज दिया था आपने वो पूरा किया। तो आज से अगर आपका मेंटोर, आपका टीचर, आपका अपलाइन कोई भी आपको चैलेंज देता है तो उस चीज को एक्सेप्ट करो, ठीक है? अगर मैं बात करूं कि जो भी आपका मेंटोर है वो आपके प्रोफेशन में आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है,
तो ऐसे ही मेंटोर को चूज करना जिसकी नॉलेज आपसे ज्यादा हो, आपसे एक्सपीरियंस ज्यादा हो, तो ऐसा गुरु आपको चूज करना है। ठीक है। और आपका जो गुरु होगा ना, वो आपकी सक्सेस पे अपना टाइम स्पेंड करेगा, अपनी लाइफ स्पेंड करेगा। अभी मैंने एक कोट पढ़ा था कि टीचर इज लाइक अ कैंडल, वो खुद तो जलता है और खुद जलने के बाद खुद पिघलता है और लोगों को रोशनी देता है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा आज ये स्टेटस। और अगर मैं मेंटोर की बात करूं, मेंटोर आपको हमेशा गाइड करेंगे कि आपके लाइफ में कौन कौन से स्ट्रगल आने वाले हैं, कैसे आप यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जैसे इस प्रोफेशन में हम आपको पहले ही गाइड कर देते हैं कि आपका इस प्रोफेशन में जो आपका सबसे ज्यादा हॉट होगा, सबसे ज्यादा रिजेक्शंस आपको वहीं से मिलेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अगर मेंटोर की बात करें तो वो आपको वहां लेके जाएगा जहां आप जाना चाहते हो। इस महीने अगर आप अपना लेवल क्रॉस करना चाहते हो तो वो पूरी मेहनत लगाएगा। रात में अगर 12 भी बज रहे होंगे, 12 बजे भी आपने कोई प्लान करने के लिए बोला तो वो मना नहीं करेगा। उसके अगर सिर में भी दर्द हो रहा होगा, एकदम से चार्ज हो जाएगा कि हाँ यार, मेरे डाउनलाइन का एक प्लान देना है, मेरे को उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है। और हमेशा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने स्टोरी में बताया था कि गुरु जो होता है हमेशा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है। ऐसा नहीं है आपने कोई गलत काम किया, आपको सुनाना चालू कर दिया उसने, नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम लाइफ में बड़ा नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ये चीजें अगर आज हम अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को या किसी को भी बोल रहे हैं ना, तो हम बहुत गलत करते हैं। हमेशा याद रखना, आज के बाद कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ही देना है और ऐसे मेंटोर को ही चूज करना है जो आपको हमेशा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देगा। ठीक है। और इसी से एक स्टोरी याद आती है मेरे को कि एकलव्य की स्टोरी तो आपने सबने ही सुनी होगी। एकलव्य क्या थे, एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। और अर्जुन अर्जुन के बारे में आप जानते होंगे। अर्जुन जो बहुत बड़े धनुधारी थे, बहुत बड़े बो और एरो खेलते थे। वो मतलब आंख बंद करके मछली की आंख पे निशाना मार देते थे। तो उनसे 10 टाइम्स ज्यादा, बहुत ज्यादा कैपेबल बंदा था, वो था एकलव्य। तो द्रोणाचार्य से एक बार उन्होंने पूछा, द्रोणाचार्य से एकलव्य ने पूछा कि सर मेरे को भी सीखना है आपसे और मैं भी चाहता हूँ बहुत बड़ा धनुधारी बनना। तो द्रोणाचार्य को पता था कि अगर मैंने इसको सिखाया तो ये अर्जुन से भी ज्यादा अच्छा बन जाएगा और अर्जुन को बीट कर देगा। तो द्रोणाचार्य ने सिखाने से मना कर दिया। जब वो घर आए, जब वो रो रहे थे एकलव्य, तो उनके फादर ने बोला, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया, उनको मोटिवेट किया कि बेटा, गुरु ने आपको मना किया, एक काम करो, आप एक गुरु की मूर्त बनाओ और उनसे सीखो। और फिर उन्होंने गुरु की एक मूर्त बना के उनके सामने, यानी मूर्त यानी कि स्टैचू बना के उसके सामने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और एकलव्य एक बहुत अच्छे धनुधारी बने। कैसे? एक बार क्या हुआ कि जंगल में जब अर्जुन शिकार करने गए थे, द्रोणाचार्य भी थे, तो एकलव्य ने बहुत दूर से ही अपना एरो चला के और एक जानवर को मार दिया। तो बहुत ही डिफिकल्ट निशाना होता था, बहुत ही डिफिकल्ट शूटिंग होती थी। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि ये किया किसने? तो एकलव्य को देखते ही उनको उनका फेस याद आ गया। तो उन्होंने, द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। तो एकलव्य ने क्या करा, तुरंत ही अपना अंगूठा काट के दे दिया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम सबको स्टूडेंट, हम सबको डाउनलाइन एकलव्य जैसी मिलनी चाहिए, लेकिन कभी भी द्रोणाचार्य मत बनना। कभी भी अपने बेनिफिट के लिए अपनी डाउनलाइन का, अपनी हार्ड लाइन का नुकसान मत करना। भले ही आपका नुकसान हो रहा हो, लेकिन कभी भी किसी का भी नुकसान मत करना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमेशा आपका जो मेंटोर है वो आपको गाइड करने के साथ साथ सपोर्ट भी करेगा। ठीक है। हर हर कदम पे कदम चल के आपको सपोर्ट करेगा कि आपको किसी भी तरह की सपोर्ट की जरूरत है, वो आपको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है वो आपको गालियां दे रहा है, आपको सुना रहा है, आपसे बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बातें कर रहे हैं। देखा होगा आपने, अपने आप को बहुत सारे टीचर थे, वो हमेशा एक ग्रे लाइन मेंटेन करके चलते थे अपने और आपके बीच में। तो हमेशा वो ग्रे लाइन मेंटेन करके चलना है अपने और अपनी टीम के साथ में।
ठीक है। एक ग्रेट मेंटोर इज अ गुड लिसनर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर आप एक बहुत अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। जब तक आप सामने वाले को नहीं सुनोगे पूरी तरह से, जब तक आप पूरी तरह से नहीं सुनोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आपकी टीम आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमेशा एक बात याद रख लेना कि आपको एक बहुत अच्छा लिसनर बनना है, ठीक है। और एक गुरु हमेशा अवेलेबल है, ऐसा नहीं है सिर्फ बातें कर रहा है और अवेलेबल नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। तो हमेशा गुरु आपके लिए अवेलेबल रहेगा, भले ही उसके सिर में दर्द हो रहा हो, भले ही उसकी तबीयत खराब हो, कितनी भी नेगेटिव कंडीशन हो, भले ही वो आपके लिए 15 मिनट निकालेगा, लेकिन वो अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, कभी गुरु को बेवकूफ मत समझना, ठीक है। आपको लगता है कि मैंने गुरु को बेवकूफ बना दिया, आपको लगता है कि मैंने अपने टीचर को, मेंटोर को बेवकूफ बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम बचपन में बोलते थे ना, कॉपी घर भूल गए, ठीक है। आज लगता है कि ये कितना कॉमन बहाना है और कितने ढेर सारे बच्चे मारते होंगे, ठीक है। तो कभी भी बेवकूफ मत समझना। मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, इसी के साथ में ये हम टॉपिक को एंड करते हैं। छोटी सी स्टोरी क्या है, एक बार लॉकडाउन की बात है। लॉकडाउन में से पहले 4 दोस्तों का एग्जाम होने वाला था ट्यूशन में। तो ट्यूशन में एग्जाम होने के बाद उन्होंने चारों ने डिसाइड करा कि यार कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन से पहले कुछ भी हो जाए, हमें ना ये एग्जाम नहीं देना। कुछ भी हो जाए, हमें ये ट्यूशन में एग्जाम नहीं देना, उसके लिए जो भी करना पड़े हम वो करेंगे। तो उन्होंने क्या करा, लॉकडाउन में ही जब एग्जाम था जिस दिन 7 बजे से, उस दिन ये लोग 7:30 बजे आते हैं और 7:30 पौने 8 बज चुका था, ये लोग ट्यूशन सेंटर में पहुंचते हैं। ट्यूशन सेंटर में पहुंचने के बाद वो लोग अच्छे से मट्टी वगैरह लगा के कपड़ों में, व्हाइट शर्ट में, और बोलते हैं कि सर हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था तो हम लेट हो चुके हैं। सर एक काम करना कि आप कल या फिर 1 हफ्ते बाद आप ये एग्जाम ले लो और हम एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। अब उन लोग को और ज्यादा मजा आ गया। जब लॉकडाउन 1 लगा, लॉकडाउन 2 लगा, लॉकडाउन 3 लगा, और ज्यादा मजा आ गया कि अब तो एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन टीचर को सारी चीजें पता होती हैं। टीचर जब लॉकडाउन ओपन हुआ, जब टीचर ने एग्जाम लिखा, एग्जाम पेपर पे बुलाया गया, तो वो लोग आए 7 बजे, एग्जाम पेपर देखा उन लोगों ने। उस एग्जाम पेपर में 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन उसमें था 1 मार्क का और दूसरा क्वेश्चन था 99 मार्क का। जो 1 मार्क का क्वेश्चन था उसमें लिखा था कि आपका नाम क्या है। सारे लोग खुश हो गए, ये हमें तो अपना नाम पता है। जो 99 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें लिखा था गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ था। और चारों लोगों ने अलग अलग आंसर लिखा और वो लोग वहीं के वहीं पकड़े गए। तो अपने गुरु को कभी भी बेवकूफ मत बनाना, ठीक है। आपके गुरु को सारी चीजें पता होती हैं, बिकॉज वो उस फेज से निकल चुका होता है। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी टीचर्स डे। आज अपने उन टीचर्स को जरूर विश करना जिन्हें आप तहे दिल से चाहते हो, जिनकी वजह से कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड हुई हैं। और जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, इनको एक बार रिव्यू जरूर